नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में कम बजट में मक्का की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। जैसे गर्मी में मक्का की बुआई कब से लेकर कब तक करें, बुआई के लिए कौन से खेत का सिलेक्शन करें और खेत की तैयारी करते समय कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालें, बुआई के लिए कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें और किस विधि से बुआई करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, मक्का की फसल में पहली सिंचाई कब करें और सिंचाई के दौरान कौन सा खाद डालें। मक्का की फसल अगर आप लोग हरे चारे के तौर पे करना चाहते हैं कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है। मक्का की फसल अगर आप लोग भुट्टे के तौर पे मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं तो फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल को खेत में ही सुखाकर दाने के तौर पर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो ये फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। आप लोगों के इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर। गर्मी में मक्का बुआई की बात करें तो वैसे तो आप लोग पूरे गर्मी सीजन भर कभी भी मक्का की बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई करने का जो सही समय होता है वो फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक उचित माना जाता है। मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें किसान साथियों तो वैसे तो आप लोग जो है क्षारीय मिट्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में मक्का की बुआई करके मक्का की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिस खेत की मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था हो और खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो, ऐसा खेत मक्का की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। मक्का की बुआई के लिए खेत तैयारी एवं खाद प्रबंधन की बात करें तो अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैलाकर आप लोगों को जो है मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत की जो है वो सिंचाई कर देनी है। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो आप लोगों को जो है कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को जो है वो समतल और भुरभुरी बना लेना है। और लास्ट जुताई करने से पहले पहले आप लोगों को प्रति एकड़ 60 से 70 केजी अपने खेतों में डीएपी फैलाकर जो है कल्टीवेटर या रोटावेटर से अपने खेत को जो है जुताई करके समतल कर लेना है। अगर आप लोग ये खाद का प्रबंधन करते हैं खेत तैयारी के समय तो जो आप लोगों की जो मक्का का बीज है उसका अच्छे से जर्मिनेशन होगा, अंकुरण स्वस्थ होगा, जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। मक्का बुआई के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो जब भी आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करने जाएं तो आप लोगों को 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए जिसमें उकठा रोग यानी पौधे सूखने की समस्या ना आती हो। दूसरा, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए जो कम समय में तैयार हो जाती हो। तीसरा, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए जिसके पौधे की हाइट ज़्यादा ना होती हो, जिससे फसल गिरने की समस्या को ना मिले। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है पायनियर P3396। दूसरी जो वैरायटी है वो है एडवांटा कंपनी की 751, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तीसरी जो वैरायटी है वो डेकाल की 9208 है। चौथी जो वैरायटी है वो पायनियर कंपनी की 3567 है। और 5वें नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह स्टार एग्रीसीड कंपनी की तरफ से स्टार 33 वैरायटी आती है। ये वैरायटी मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है, आखिर इसमें क्या खासियत है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर हम मक्का बुआई विधि की बात करें तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग मक्का की खेती हरे चारे के तौर पर करने जा रहे हैं तो आप लोग खेत की तैयारी करते समय ही छिटकन विधि से मक्का की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रति एकड़ बीज लगता है वो 8 से 9 केजी लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्का की खेती जो है भुट्टे के तौर पर या सुखाकर दाना मार्केट में बेचने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को मक्का की बुआई करते समय लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1.5 फीट रखें और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है यानी दूरी जो है वो कम से कम 8 से 10 इंच पर रखें। आप लोग 1 फीट पर भी बुआई कर सकते हैं। इतना दूरी इसलिए क्योंकि जब भी आप लोग मक्का की बुआई करते हैं तो आप लोगों ने भी अपने खेत में देखा होगा कि जब मक्का की खेती आप लोग करते हैं तो जो चारों दिशाओं के जो मेड़ के सिरे पर होते हैं मक्का की फसल होती है वो मोटे पौधे होते हैं और उनमें बालियां जो है वो तगड़ी लगती हैं। लेकिन उसी खेत में जब आप लोग बीच में जाते हैं मक्का की खेत में तो वहां पर आप लोगों की जो मक्का का पौधा है वो पतला देखने को मिलता है और उनमें बालियां जो भी पतली लगती हैं उतनी बालियां दमदार नहीं लगती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मक्का की खेती करते समय पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे पौधों में सनलाइट और हवा का
उचित प्रबंधन हो सके, जिससे पौधों में अच्छी ग्रोथ हो और बालियां लंबी व तगड़ी देखने को मिले। इसके लिए आप लोगों को मक्का की बुआई करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना, वो ये रखना है कि जब भी आप लोग मक्का की बुआई करने के लिए लाइन बनाए जिनमें आप बीज डालने वाले कतार में, वो कतार आप लोगों को पूरब से पश्चिम दिशा में ही बनाना है। वो इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम हो सर्दी का मौसम हो, ज्यादातर हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा में ही चलती हैं। ऐसे में अगर आप लोग जो है दूसरी दिशा में लाइनें बना देते हैं तो तेज हवा चलने के कारण फसल गिरने की समस्या भी आती है और अच्छे से हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन भी देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग लाइनें जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाते हैं तो जो हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन होता है, जिससे पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है और उनमें बालियां जो है लंबी व तगड़ी देखने को मिलती हैं। दूसरा चीज आप लोगों को करना है खरपतवार नियंत्रण। अगर आप लोग शुरुआती दिनों में मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो आप लोगों की जो मक्का की फसल में अनावश्यक निराई गुड़ाई के माध्यम से खर्चा लगता है वो आप लोगों का कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को मक्का की बुआई करने के तत्पश्चात यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामेथ्रिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोर बनाकर आप लोगों को अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से जो मक्का की फसल में शुरुआती दिनों में खरपतवार उगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे और आप लोगों की मक्का की फसल में जो शुरुआती दिनों में निराई गुड़ाई का पैसा खर्च होता है उसे आप बचा सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी मक्का की फसल में कम लागत लगाकर भी आने वाले समय में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम मक्का की फसल में पहली सिंचाई की बात करें तो देखिए किसान साथियों, जब आप लोग मक्का की बुआई करने जाए तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो यह मान के चलिए आप लोगों को मक्का की फसल में पहली सिंचाई जो है वो 25 से 30 दिन की अवस्था में करनी है। अगर आप लोगों की मक्का की फसल में बुआई करते समय ही कम नमी थी या फिर नमी बहुत ही जल्दी सूख जाती है, 15 से 20 दिन में ही आप लोगों के जो पौधे हैं छोटे छोटे वो सूखने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग 20 से 25 दिन की स्थिति में भी जो है अपने मक्का की फसल में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। बात करें अगर मक्का की फसल में पहली सिंचाई के दौरान खाद प्रबंधन की तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल में सिंचाई करने के जस्ट पहले ही खाद का प्रबंधन करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आप लोग यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्का की सिंचाई पहले करेंगे बाद में खाद का प्रबंधन करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आप लोग यूरिया के साथ जिंक का उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है मक्का की फसल में। इसके अलावा भी मक्का की फसल में तरह तरह के खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये चीजें मक्का की फसल की यथा स्थिति को देखते हुए ही करना चाहिए, अन्यथा आप लोगों की मक्का की फसल में जो है अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप लोग ज्यादा खाद ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो उसका ज्यादा बजट आएगा, लेकिन उससे मक्का की फसल में कुछ खास अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इन खादों का उपयोग करें यथा स्थिति को देखते हुए। अगर आप लोगों की ज्यादा फसल कमजोर है तो आप लोग अन्य खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम फसल तैयार की बात करें तो अगर आप लोग हरे चारे के तौर पर मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो ये 35 से 40 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर आप लोग इसकी कटाई कर सकते हैं, इतने दिनों में ये तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्का की खेती भुट्टे के तौर पर करना चाहते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 70 से 90 दिन की अवस्था में मक्का की फसल में भुट्टे तैयार हो जाते हैं और इस समय प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो कम से कम 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। और जो भुट्टे का मंडी भाव है वह 25 से 30 रुपए प्रति किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भुट्टे के तौर पर मक्का की खेती करते हैं तो आप लोग सूखे दाने की अपेक्षा आप लोग हरे भुट्टे के तौर पर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोग भुट्टे की अच्छी तरीके से सेलिंग कर पाते हैं तो ही आप लोग भुट्टा से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर भुट्टे के सूखे दाने की बात करें तो यह अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से 110 दिन से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से जो है 20 से 25 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, ये थी गर्मी के मौसम में कम बजट में मक्का की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा कि मक्का की फसल में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण किस तरीके से आसानी से कम बजट में किया जा सकता है। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय जवान जय किसान लगे या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।